गरीब वर्सेस अमीर का नया साल। मुनमुन एक गरीब लड़की थी जो रोड पर न्यूज़पेपर और कैलेंडर बेचा करती थी। उसकी माँ पारुल एक प्राइमरी स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी और उसके पिता उस स्कूल में चपरासी का काम किया करते थे। उसका एक छोटा भाई भी था जो कि घर में अकेले रहा करता था जब तक उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन मुनमुना घर आ जाए। उसके पिता की इतनी कमाई नहीं थी कि वे उसका और उसके भाई का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा सके। उसकी माँ बेचारी जितना भी कमाती थी उतना सिर्फ घर के खर्चों में निकल जाता था। मुनमुन और उसके भाई के लिए तो कुछ बचता ही नहीं था। मुनमुन और उसके भाई के लिए चंद पैसे भी नहीं बच पाते थे। उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी बहुत मुश्किल होता था। कैसे कैसे करके उन्होंने ये साल गुजारा था। अब नया साल आने को था और ये साल बीतने को हो रहा था। अब मुनमुन का कैलेंडर और न्यूज़पेपर को अब मुनमुन का कैलेंडर कोई नहीं खरीदता था और तो और उससे कोई न्यूज़पेपर भी नहीं लेता था। न जाने क्यों उस छोटी सी बच्ची पर भगवान इतना अत्याचार कर रहे थे। एक दिन मुनमुन की दुकान पर वर्षा आई। वर्षा एक लॉयर थी जो रोज कोर्ट जाती तो वो मुनमुन को न्यूज़पेपर बेचता देखती, पर कुछ दिन से वो मुनमुन को उदास बैठा देखी। एक दिन वो मुनमुन के पास जाती है और मुनमुन से कहती है, क्या नाम है तुम्हारा छोटी बच्ची? मेरा नाम मुनमुन है। अच्छा मुनमुन, ये बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। तब तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम मुझे बता सकती हो। मुझे तुम अपनी बड़ी बहन ही समझो। मुनमुन तभी रो पड़ती है। दीदी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिता स्कूल में चपरासी का काम करते हैं और मेरी माँ उसी स्कूल में झाड़ू पोछा लगाती है। दोनों की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो हमें पढ़ा लिखा सके। बस कैसे भी करके हमारे 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ न्यूज़पेपर और कैलेंडर बेचती हूँ, पर अब तो कोई भी न्यूज़पेपर और कैलेंडर नहीं लेता है। मैं क्या करूँ? इतना कहकर मुनमुन फूट फूट के रोने लगती है। मुनमुन को रोता देख वर्षा को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मुनमुन को चुप कराने लगती है। मुनमुन जैसे तैसे करके शांत हो जाती है। वर्षा उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मुझे इस बच्ची के लिए कुछ करना चाहिए ताकि ये बच्ची भी अच्छे स्कूल में जाए, पढ़े लिखे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? अब वर्षा रोज रोज मुनमुन से मिलने आने लगी और उसे कुछ पैसे देने लगी। रोज रोज इतने पैसे पाकर मुनमुन बहुत खुश हो गई, पर जब वो घर गई, माँ, ये देखो इतने सारे पैसे। अरे इतने पैसे! लगता है तेरे अखबार और पंचांग अच्छे खासे बिक रहे हैं ना? नहीं माँ, मुझसे तो किसी ने भी पंचांग या अखबार नहीं खरीदा, बल्कि मुझे तो ये वर्षा दीदी ने दिया है। कौन? ये वर्षा दीदी कौन है? मुनमुन अपनी माँ को वर्षा के बारे में सब कुछ बताती है, पर उसकी माँ, नहीं मुनमुन, अब से तू उनसे पैसे नहीं लेगी। क्यों माँ? वो हमारी मदद कर रही हैं, तो मैं उन्हें मना कैसे कर दूँ? नहीं मुनमुन, ये सही नहीं है। पर क्यों माँ? हमें दूसरों से भीख मांगकर पैसे नहीं कमाने चाहिए, बल्कि अपनी खुद की मेहनत की कमाई खानी चाहिए, समझी? तो मैं कौन सा उनसे भीख मांग रही हूँ? वह मुझे खुद पैसे दे रही है, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ? अच्छा चल ठीक है, पर अब से ऐसी गलती मत करियो। अब तेरी वर्षा दीदी अगर तुझे पैसा देंगी तो उन्हें मना कर देना। ठीक है माँ। अगले दिन मुनमुन अपनी उसी पुरानी जगह पे जाती है जहाँ वो अक्सर दुकान लगाया करती थी। मुनमुन से उस दिन भी कोई कैलेंडर या न्यूज़पेपर नहीं खरीदा। तभी वहाँ वर्षा आती है और थोड़ी देर मुनमुन से बात करती है। फिर वो जाते समय मुनमुन के हाथ में पैसे थमाने रही वाली होती है कि तभी मुनमुन अपना हाथ झट से पीछे कर लेती है। वर्षा को ये देखकर थोड़ा अटपटा तो लगता है, पर फिर भी वो उसके हाथ को आगे करती है और पैसे देती है, पर मुनमुन उन पैसे को लेने से मना कर देती है। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। पर क्यों? जब तुम्हें इतने दिन तक कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर आज क्यों दिक्कत हो है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही। लेकिन वर्षा का दिल नहीं मम्मी शांत रहो।
लेकिन वर्षा का दिल नहीं मानता है और वो मुनमुन से बार बार पूछती है। वर्षा के बार बार पूछने पर मुनमुन थक हार कर उसे सारी बात बता देती है। अगर तुम ये पैसे नहीं लोगी तो फिर मैं ना तुमसे बात करूंगी और ना ही तुमसे मिलने आऊंगी। वर्षा की ये बात सुनकर मुनमुन डर जाती है और वर्षा से कहती है, नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे गुस्सा मत हो, मैं ये पैसे ले लेती हूँ। मुनमुन पैसे ले लेती है। वर्षा मुनमुन से कहती है, अभी मैं जाती हूँ, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो। ये एड्रेस क्या होता है? एड्रेस मतलब घर का पता। तुम मुझे अपने घर का पता दे दो जहाँ तुम रहती हो, तभी तो मैं तुम्हारे घर आ पाऊंगी। मुनमुन उसे अपने घर का पता बता देती है। वर्षा वहाँ से चली जाती है। शाम होने के बाद मुनमुन भी अपना सारा सामान लेके घर को निकल जाती है। घर जाने के बाद मुनमुन अपनी माँ को पैसे दिखा के सारी बात बताती है। मुनमुन की बात सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और मुनमुन को डांट के कहती है, मना किया था ना तुझे पैसे लेने को, तो फिर तूने पैसे क्यों लिए? अपनी माँ की बात समझ में नहीं आती है या फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देती है? तेरा दिमाग आजकल बहुत बढ़ गया है, रुक तुझे अभी बताती हूँ मैं। इतना कहकर पारुल पास में ही पड़े झाड़ू को उठाकर उसे मारती है और कहती है, कल से तू उस जगह दुकान नहीं लगाएगी, कल से तू कहीं और अपनी दुकान लगाएगी, और खबरदार जो तूने उस वर्षा बड़का से मिलने या बोलने की कोशिश की, समझ लेना। पर माँ। पर वर कुछ नहीं, जो कह दिया बस कह दिया। अगले दिन से मुनमुन कहीं दूसरी जगह दुकान लगाती है। वर्षा जब उस दिन वहां आती है और मुनमुन को वहां नहीं पाती है तो वर्षा मुनमुन के सीधा घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। पारुल दरवाज़ा खोलती है और वर्षा को देखकर वर्षा से कहती है, जी आप कौन? जी आंटी नमस्ते, मैं वर्षा हूँ। अच्छा तो तुम ही हो वर्षा जिसके बारे में मुनमुन मुझे रोज बताती है। आओ आओ अंदर बैठो। मुनमुन की घर की हालत देखकर वर्षा को बहुत दुख होता है। तभी पारुल वहां आती है और एक टूटी फूटी कुर्सी वर्षा को देती है और उसे बैठने को कहती है। वर्षा बैठ जाती है। पारुल उसके लिए एक कटोरी में चीनी और पानी लाती है और वर्षा को देती है। वर्षा पानी पीकर पारुल से कहती है, आंटी आप मुनमुन और टिंकू को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा देती? बेटा हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी बड़ी मुश्किल से होता है, ऐसे में मैं उन दोनों बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, तुम ही बताओ। कोई बात नहीं आंटी, अब से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब से इन दोनों की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। आंटी प्लीज़ मना मत करिएगा, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतने में पारुल रोने लगती है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तूने हम पर इतना बड़ा उपकार किया। और आंटी आपको तो पता है ना कि कल न्यू ईयर है, यानी कि नया साल, तो आप सबको मेरे घर पार्टी में आना है। पर बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने को, हम तेरे घर कैसे आएंगे? आंटी आज मैं आप सबको शॉपिंग कराने ले जाऊंगी। चलिए आप कार में बैठिए। टीकू तुम भी चलो कार में बैठो। पर मुनमुन दीदी? मैं वहीं से मुनमुन को पिक कर लूँगी, चिंता मत करो। सब कार में बैठ जाते हैं और वर्षा मुनमुन को लेकर सबको शॉपिंग कराती है। अगले दिन सब हंसी खुशी पार्टी में जाते हैं, वहाँ खूब डांस करते हैं, खूब सारे खाने खाते हैं और अपना साल बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं। हैप्पी न्यू